हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज सामान्य ज्ञान का सॉल्व्ड पेपर। ध्यान रखिएगा, टारगेट है हमारा 20/20। आप लोग अपना टारगेट करके बताइएगा। एकदम नए पैटर्न पर आधारित जो भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जीके व जीएस के, वही प्रश्न आपसे मैं करवा रहा हूं। तो एकदम नए पैटर्न पर आधारित लेकर आया हूं सॉल्व्ड पेपर। और साथियों, आज का पेपर नंबर है 20। इससे पहले मैंने 19 पेपर करा दिए हैं। 19 क्लासें साथियों जीके व जीएस की करा दी हैं। अगर आपका 2 से 4 दिन के अंदर अगर पेपर है साथियों, तो इस क्लास को देखकर चले जाइएगा। यह 20 क्लासें आप लोग देखकर चले जाइएगा। आपको जीके व जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के। साथियों, आज का टारगेट है आपका, साथियों आपका टारगेट इस पेपर में होना चाहिए लगभग 15 प्रश्न। टारगेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमारा आज टारगेट कितना रहा। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन कौन सा है। आप जानते हैं, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने के विषय में फैसला लिया गया था, तो यह फैसला लिया था कब? इस डेट को याद रखिएगा, 1911 में। 1911 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड हेडिंग के द्वारा। किसके? लॉर्ड हेडिंग के द्वारा लिया गया था यह फैसला। कब? ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हेडिंग के द्वारा रद्द करने के विषय में सोचा गया था। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है साथियों कब? तो ध्यान रखिएगा, 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्लासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किलाइबे के बीच लड़ा गया था। किसके द्वारा? किसके? सिराजुद्दौला और साथियों किलाइबे के बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है यह कब लड़ा गया था? तो 23 जून, ध्यान रखिएगा इस बात को, 23 जून 1757 में। कब? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? साथियों स्टार लगाइए साथियों, अति संभावित प्रश्न है। और साथियों लिखिए क्या छपेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। तो कौन है वो? ध्यान रखिएगा आप लोग, किसके साथियों? विश्व। चौथे का जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट रुकिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? तो विश्व गौरैया योजना को। किसको? विश्वेरैया योजना। कौन सी योजना? विश्वेरैया योजना को किसके रूप में जानते हैं? ब्लूप्रिंट के रूप में। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, स्टार लगाइए। पटवारी में भी यह प्रश्न पूछा गया, अभी एक शिफ्ट में आपके में भी पूछा गया। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो यह साथियों नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर। अति संभावित प्रश्न था। आइए टेपा सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? इस पर साथियों स्टार लगाइएगा, छपेगा यह प्रश्न। कहां पर होता है? उज्जैन में। कहां पर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। आइए सातवां प्रश्न लिखिए। परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है क्या? तो परमाणु के केंद्रक में साथियों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आइए साइंस का क्वेश्चन लग गया, कोई बात नहीं। आइए आठवां प्रश्न देखिए साथियों। प्लास्टिक, एक सेकंड रुकिए साथियों। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पद पीवीसी का पूर्ण रूप होता है। पीवीसी का जो पूर्ण रूप आप लोग लिखिए, छापिए। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों प्लास्टिक उद्योग में इसका होता है क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। दैट्स योर आंसर। ठीक है, लिख लिए होंगे। आइए ये देखिए साथियों, 9वां प्रश्न, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहां किया जाएगा? ठीक है ना, नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहां किया जाएगा, किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कहां पर किया जाएगा, अति संभावित प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना। कहां पर किया जाएगा साथियों? हैदराबाद। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस पर लगाइए स्टार साथियों। अति संभावित प्रश्न है, लिखिए छपेगा आगे आने वाली शिफ्टों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। कौन साथियों? कर्णम मल्लेश्वरी। दैट्स योर आंसर। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों वीटो का अधिकार प्राप्त थे? जो वीटो पावर होता है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सदस्यों को। किसको? कितने? 5 सदस्यों को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों। एपेक पूछा है, एपेक। तो एपेक का मुख्यालय आपसे पूछा है, एपेक का मुख्यालय साथियों आपसे पूछा है। तो कहां है एपेक का मुख्यालय? एपेक का फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप लोग साथियों। देखिए, स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ग्रुप। ठीक है ना, स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ग्रुप होता है किसका? एपेक का फुल फॉर्म। और साथियों इसका मुख्यालय आपसे पूछा है, तो मुख्यालय कहां पर है? दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आप लोग बताइए साथियों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों। गृह रक्षक दल। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चाहते हो कि ऐसी ही क्लास रेगुलर आती रहे आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप लोग वन रक्षक की परीक्षा देकर फ्री हो जाएंगे तो आपके पास क्लासेस नहीं आएंगी। मैं रेगुलर मध्य प्रदेश के लिए रेगुलर क्लासें आप लोगों को देता रहूंगा। आगे आने वाले जो पेपर रहेंगे MP पुलिस आपके, और साथियों MPSI, जो भी साथियों आपके पेपर रहेंगे, GK GS हिंदी साइंस, और साथियों में रीजनिंग और मैथ की क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। आपका पेपर हो गया, आपको बैठना नहीं है, पढ़ते रहना है साथियों। ठीक है ना, और क्वेश्चंस हल करते रहना है। तो साथियों अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो आप लोगों को भी मैं बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने का प्रयास कर रहा हूं। और साथियों आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, आगे आने वाली जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी उनके लिए मैं साथियों आप लोगों के साथ प्रतिबद्ध हूं। और साथियों आप लोगों से ज़्यादा साथियों मुझे अब जो है लगाव है, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइए। ठीक है ना, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो साथियों मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी लगा रहूंगा। आप तक मैं अपना कंटेंट पहुंचाता रहूंगा आप लोगों के पास। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आता रहे। ठीक है ना, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। जिस भी भाई बहन का भी पेपर नहीं हुआ है, आपके भी भाई बहन होंगे, साथियों रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो भी हों उन तक यह क्लास पहुंचा दें। ठीक है ना, रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना, अब साथियों आइए 13वां प्रश्न देखिए। गृह रक्षक दल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 में। कब? 1962। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? तो कार और डीजल है साथियों, लिखिए छापिए साथियों, यह छपेगा प्रश्न, देख लेना आप। आगे आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रश्न को लगा लीजिए स्टार। क्या छपेगा यह प्रश्न? कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? तो साथियों इकोनॉमी का बड़ा अच्छा प्रश्न है, संयुक्त मांग की। किसके? संयुक्त मांग की कार और डीजल उदाहरण हैं। दैट्स योर आंसर। आइए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है साथियों धूपगढ़। दैट्स योर आंसर। कौन सी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, आइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यह आर्टिकल है 155। कौन सा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो 155। अब
आपको राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल के तहत होती है। तो इसका आंसर आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका तो सही जवाब है 155। आइए, कश्मीर के मार्तंड मंदिर, कश्मीर के देखिएगा, कश्मीर के मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा, ऑप्शन सी, ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराया गया था। और लगाइए साथियों स्टार, पंचम 5 स्टार लगाइए और लिखिए साथियों छपेगा ऐसा प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले इसकी डेट लिखिए कब हुआ था, 1919 में। कब, 1919 में। कब हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, लिखिए साथियों, लिखिएगा जल्दी फटाफट लिखिएगा। उस टाइम थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या साथियों तेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, प्रोटीन में। किसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, प्रोटीन में। आइए, 20वां प्रश्न है साथियों, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथियों आप लोगों के लिए मैं हमेशा अब क्लासें लेकर आता रहूँगा। तो अभी आपका वन रक्षक हो गया, कोई बात नहीं, आगे जो भी आपके पेपर होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए साथियों करता रहूँगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली क्लास में शाम के टाइम साइंस की लेकर आऊँगा, तो साथियों उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।